सो स्टूडेंट, आज क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हम समझते हैं कि बेस्ड ऑन द डिस्टेंस एंड टाइम इंटरवल क्या है। टाइम इंटरवल और डिस्टेंस के बेसिस पे हमने मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। देखिए, पहला पार्ट क्या आपका आ गया, वो आ गया यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा पार्ट आपका क्या आ गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम सबसे पहले क्या समझते हैं, यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं। आइए देखिए, तो देखिए, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है और पूछी भी जाती है। देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। देखो ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन में तब बोल सकते हैं जब जब वो ट्रेवल करता है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और कवर करता है, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब देखो, इस डेफिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो कीवर्ड है बेसिकली वो ये है, क्या है, कवरिंग कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइमिंग। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखो, इसमें क्या हो रहा है कि वो हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटर के बाद सेम डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं एक सेकंड के अंदर इस डिस्टेंस, मतलब एक सेकंड के अंदर मैंने 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट सेकंड में भी मैं क्या करूंगा, मैं सेम 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करूंगा। तो इस तरह के जो मोशन होंगे, इस तरह के मोशन क्या कहलाएंगे बेटा आपके, इस तरह के जो मोशन है वो कहलाएंगे आपके यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाएंगे जी, यूनिफॉर्म मोशन। देखो, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पे देखो, इन दिस टाइप ऑफ मोशन द टाइम इंटरवल विल बी स्मॉल। ठीक है, टाइम इंटरवल क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और देखिए एग्जांपल से क्या हो सकते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। जो आपकी घड़ी होती है ना, घड़ी के जो हैंड्स होते हैं, मतलब जो आपका मिनट हैंड हो गया और आर हैंड हो गया, सेकंड हैंड हो गया, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो आपके यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करते हैं, क्योंकि वो सिमिलर डिस्टेंस कवर करते हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो क्या करते हैं, सिमिलर और सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। आपको क्लियर हो गया इतना? और उसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, मूवमेंट ऑफ अ फैंस ब्लेड। जो ब्लेड होते हैं ना फैन के, उनका जो मूवमेंट होता है वो भी क्या होता है, वो भी आपका यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है जी, यूनिफॉर्म होता है। तो ये तो आपका हो गया यूनिफॉर्म जो मोशन होता है उसकी डेफिनेशन हो गया। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, और हम एक ग्राफ भी देख लेंगे इसका। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या एग्जांपल ले लिया और हमने क्या समझ लिया कि एक कोई गाड़ी है, कार है, वो क्या कर रही है, इमेजिन कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कवर 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकेंड। मतलब पहले सेकेंड में, 1 सेकेंड के अंदर उसने, पहला जो सेकेंड है उसके अंदर उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। अब देखो, एंड देन 5 मिनट मोर इन द नेक्स्ट सेकेंड। और जो अगला सेकेंड आया, अगले नेक्स्ट सेकेंड में उसने क्या कर लिया, उसमें भी उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। नेक्स्ट सेकेंड में, मतलब थर्ड सेकेंड में भी क्या कर लिया, उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेकेंड में क्या हुआ, नेक्स्ट सेकेंड में भी उसने क्या किया, 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली फोर्थ सेकेंड में। तो अब देखिए, इसको हम इस ग्राफ से समझ लेते हैं। तो देखिए, इस ग्राफ के अंदर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरी क्या थी, गाड़ी थी, कार थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मेरी क्या थी, गाड़ी थी, कार थी। मैंने डिस्टेंस को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है, टाइम को मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है। तो ठीक है, टाइम यहाँ पर मेरा हमने किस में लिया एग्जांपल में, सेकंड के अंदर लिया है, तो सेकंड हो गया। डिस्टेंस यहाँ पर कितना है मेरा, यहाँ पे डिस्टेंस मैंने मीटर के अंदर लिया है। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, ये जो एक ब्लॉक है, ये बेसिकली ये जो एक साइड है इस स्क्वायर की, ये आपको 1 सेकंड रिप्रेजेंट कर रही है। यानी क्या है, यहाँ पे वन सेकंड हो गया, यहाँ पे सेकंड हो गया, सेकंड हो गया, यहाँ पे थर्ड हो गया, यहाँ पे फोर्थ हो गया। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ हो गया। अब देखिए, फर्स्ट सेकंड में यहाँ पर उसने कितनी डिस्टेंस कवर की थी, 5 मीटर। तो ये देखिए, 5 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर ली एक सेकंड के अंदर। ये आपकी 5 मीटर की डिस्टेंस है, ये 5 मीटर। फिर नेक्स्ट उसने 10 मीटर, फिर देन उसके बाद 15, फिर उसके बाद 20। तो यहाँ पे 4 सेकंड तक उसने कंप्लीट क्या किया, ट्रेवल किया है ना। तो मतलब उसमें यहाँ पर देखिए, हर एक सेकंड में यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, हर एक डिस्टेंस में यहाँ पर वो क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो मेरी कार है वो क्या है, एक किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है। किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये यूनिफॉर्म मोशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है हमारा, आगे हमारे पास
क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या मेंशन हो रखा है, देखिए यहां पर क्या मेंशन है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तब होगा जब इफ इट इज ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां पर स्ट्रेट लाइन में ये भी ट्रेवल कर रहा है बट कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर देखो क्या है इंपॉर्टेंट कीवर्ड, यहां पर क्या बनता है, यहां पर आपका ये बनता है कि यहां पर क्या आपका कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या हो रहा है यहाँ पे, टाइम इंटरवल तो यहाँ पर सेम है, इक्वल है, बट डिस्टेंस क्या हो रही है, डिफरेंट। हर सेकंड में, हर टाइम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो क्या कर रहा है, डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो यहां पर इस तरह के मोशन क्या कहलाते हैं, इस तरह के मोशन क्या कहलाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाते हैं। और देखिए इसका एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई पर्सन जॉगिंग इन अ पार्क, कोई पर्सन है वो पार्क में जॉग कर रहा है, तो क्या उसकी स्पीड या क्या उसकी जो मोशन है उसका यूनिफॉर्म रहेगा क्या, कभी उसकी क्या कहते हैं मोशन तेज हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है कि एक सेकंड के अंदर वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले, हो सकता है दूसरे वाले सेकंड में कम डिस्टेंस कवर करे। इसी तरीके से कार इज मूविंग ऑन क्राउडेड स्ट्रीट, जैसे ट्रैफिक जो आपका जो ट्रैफिक होता है उसमें जब कार मूव करती है तो वहां पर क्या है, उसका यूनिफॉर्म मोशन होता है नहीं ना, क्योंकि हो सकता है आपके वहां पे ट्रैफिक कम हो जाए तो आपकी कार जो है उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर, उसी सेम टाइम ड्यूरेशन के अंदर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी। और वहीं पर अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपकी कार जो बहुत कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है बट टाइम इंटरवल यहाँ पर क्या है, सेम हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक से एग्जांपल हो सकता है, जैसे मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, वो भी क्या है आपका एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, आइए हम इसको और डिटेल में और ग्राफ से समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, आइए देखिए, तो यहां पर हमने क्या कंसीडर किया, एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी। ठीक है, कोई ट्रेन है, ठीक है, वो क्या है, उस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी वो क्या है आपकी रेस्ट पे है। ठीक है, वो किस पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, कोई ट्रेन आपकी जैसे फॉर एग्जांपल आपके ओरिजिन पॉइंट से, मतलब एक ओरिजिन स्टेशन है वहां से स्टार्ट हुई तो वहां पे इनिशियली वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। अब वो स्टार्ट करती है वहां से मूव करना, तो स्लोली स्लोली पहले मूव करेगी, उसके बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी स्पीड में क्या होता है, उसकी स्पीड आपकी तेज हो जाती है, मतलब वो तेज दौड़ने लगती है, तेज मूव करने लगती है। ठीक है, अब फिर वो स्लो डाउन होती है, कहां पर आपने ध्यान दिया हो, जब भी आपकी ट्रेन जो होती है वो आपकी जैसे ही आपकी जो ब्रिजेस होते हैं, जो रिवर के ऊपर ब्रिजेस होते हैं उससे निकलती है, उससे आपकी गुजरती है, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है उसकी स्पीड स्लो कर देते हैं, स्लो डाउन हो जाती है उसकी स्पीड, तो वहां पर क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। एंड स्टॉप्ड एट द स्टेशन फॉर द पैसेंजर्स, और जो फिर वहां पर कुछ आगे जो स्टेशन आते हैं, जैसे जैसे बीच वो ट्रेवल करती है तो स्टेशन वहां पर आते हैं, तो वहां पर क्या होता है वो रुकती है, जिससे पैसेंजर्स क्या कर सकते हैं, उतर सके और चढ़ सके उस पर। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन तो हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि पहले क्या थी, रेस्ट पे थी, रेस्ट के बाद फिर वो एक स्लोली स्लोली बढ़ी, तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर उसने डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर की। जब उसकी स्पीड तेज थी, जब वो मूवली फास्ट मूव कर रही थी, तब उसने उसी सेम इंटरवल टाइम के अंदर उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की है। और वहीं पर जब वहां पर जब वो स्लो डाउन हो गई तो उसी सेम इंटरवल टाइम के अंदर उसने क्या किया है, उसने कम डिस्टेंस कवर की है। तो ये क्या है, ये आपका एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ट्रेन है, अगर यहाँ पर आपकी ट्रेन है तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये आपके स्टेशन में तो रेस्ट पे है, तो यहाँ पर देखिए जैसी वो हल्की हल्की आगे क्या हुई, आगे बढ़ी, स्लोली स्लोली मूव की, तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुई, स्पीड उसकी एकदम बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पर ये टॉप स्पीड पे है, ठीक है, ये टॉप स्पीड पे है, चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ये जो कर्व शो कर रहा है, ये जो कर्व शो कर रहा है, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये बेसिकली क्या है, मोशन के टाइप है और इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा स्लो एंड फास्ट मोशन। देखिए स्लो एंड फास्ट मोशन बेसिकली हम पढ़ के इसको समझते हैं। देखिए इज मोशन स्लो और फास्ट, बेसिकली मोशन आपका स्लो और फास्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मोशन आपका स्लो और फास्ट दोनों हो सकता है। कैसे, देखिए इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन लेस टाइम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस को कम समय में, कम टाइम के अंदर कवर करता है,
तो हम बोलेंगे कि वो क्या है आपका सेड टू बी फास्ट इन मोशन, वो क्या है आपका मोशन उसका क्या है फास्ट है, ठीक है। और यहीं पे अगर वही अनदर ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है सेम डिस्टेंस को मोर टाइम में ज्यादा टाइम में कवर करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका स्लो मोशन में है, मतलब इट इज मूविंग स्लो, ठीक है। जैसे यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या है, यहां पर देख लीजिए ये आपको कोई एल्डर पर्सन है, यहाँ पर कोई आपका यंगर पर्सन है, ठीक है। तो यंगर पर्सन क्या है बहुत तेजी से रन करेगा, और ओल्डर पर्सन क्या होगा होगा कि वो रन तो करेगा पर सेम डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएगा, जो यंगर जो पर्सन है वो कवर कर लेगा सेम टाइम के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो यंगर पर्सन है उस वो क्या होगा फास्ट मोशन के अंदर हो गया, वहीं पे जो ओल्डर पर्सन है जो वो है वो आपका किस में हो गया, वो आपका स्लो मोशन के अंदर हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसके अंदर देखिए क्या है, स्लो और फास्ट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। बेसिकली जो स्लो मोशन है और जो फास्ट मोशन है ये क्या है, ये आपका एक रिलेटिव कंसेप्ट है जो कि आपका डिपेंड करता है अपॉन अपॉन कंपेयरिंग मोशन, मोशन को कंपेयर करने पे ये डिपेंड करता है, मतलब इसके बेसिस पे हम मोशन को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वी कैन से दैट द व्हीकल इज मूविंग फास्ट और स्लो बाय कंपेयरिंग इट विद द अदर व्हीकल, ठीक है। हम कब बोलेंगे कि हमारी गाड़ी तेज चल रही है या स्लो चल रही है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि हमारी गाड़ी चल रही है 50 की स्पीड में चल रही है तो हम तब भी बोल देंगे कि हमारी गाड़ी स्लो चल रही है। हम कंपेयर करेंगे, साइड में जो गाड़ी चल रही है साइड में कोई भी चीज होगी उसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। मैंने आपको ध्यान करो बताया था रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, तो उसका कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम कंपेयर कर रहे हैं जो सेम डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक गाड़ी है, ये गाड़ी नंबर 1 है, ठीक है, ये गाड़ी नंबर 2 है। तो ये क्या हो रहा है सेम डायरेक्शन में मूव करे, तो हम इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे कि कौन सी गाड़ी कौन सी कार फास्ट है या कौन सी कार स्लो है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द टू ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन टाइम, ठीक है, वी कैन डिटरमाइन विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर। मतलब क्या हुआ, हम कंपेयर करेंगे कि वो सेम टाइम के अंदर या गिवन टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है। यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, टाइम यहां पर हमने क्या किया सेम कर दिया, ठीक है। सेम फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है वो आपका 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है 1 आवर के अंदर, और एक कार है वो कितनी कर रही है 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है 1 आवर के अंदर। टाइम यहाँ पे सेम है, ठीक है, टाइम यहाँ पर सेम है, पर डिस्टेंस वो डिफरेंट डिफरेंट कवर हो रही है, ठीक है। तो एक ने 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 60, और एक ने 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 40। तो यहाँ पर कौन सी स्लो हो गई गाड़ी, गाड़ी कौन सी स्लो हो गई कार, वहां पे जिसने 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है 1 आवर के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी आपकी कार है या कौन सा ऑब्जेक्ट है वो आपका स्लो मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट आपका फास्ट मोशन में। इतना क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो देखिए नेक्स्ट आपका आता है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी स्लो और फास्ट एट डिफरेंट टाइम। ये देखो ये आप सभी जानते हैं क्या है, आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो स्लो और फास्ट हो सकता है। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया किसका, एक एक बाईसाइकिल है और एक यहाँ पर बस है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए बस एंड बाईसाइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट सेम टाइम, मतलब बस और बाईसाइकिल उन्होंने क्या किया सेम पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। अब यहाँ पर देखिए कुछ टाइम बाद, मतलब हमने यहाँ पे 5 मिनट्स का ले लिया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाईसाइकिल वुड बी शॉर्टर। देखो जो बाईसाइकिल जो डिस्टेंस कवर करेगी 5 मिनट के अंदर वो तो कम करेगी एज कम्पेयर टू बस। क्यों, क्योंकि भाई वो तो इसकी वो ज्यादा तेज दौड़ ही नहीं रही है, ज्यादा तेज वो मूव ही नहीं कर रही है, उसका मोशन क्या है स्लो है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि देखिए द बस विच टेक्स लेस टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस हैज अ हायर स्पीड। मतलब उसने क्या लिया, हमने कैसे ऑब्जर्व कर लिया कि से कुछ डिस्टेंस को मतलब सेम टाइम में उसने क्या किया, बस ने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली एज कंपेयर टू बाईसाइकिल। तो हम यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो बस है उसकी स्पीड क्या है हाइयर है एज कंपेयर टू बाईसाइकिल। इतना क्लियर हो गया। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखिए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन मूव एट बोथ फास्ट और स्लो पेस। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही क्या है आपके स्लो और फास्ट पेस में दौड़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, जो सेकंड हैंड होता है क्लॉक का मूव्स फास्टर देन आवर हैंड।
क्या होता है, जो आपने देखा होगा जो सेकंड हैंड की जो सुई होती है, सेकंड की जो सुई होती है घड़ी में, वो आपकी बहुत तेज चलती है जो आवर हैंड होता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। बट बोथ हैंड्स आर इन मोशन एज दे बोथ चेंजेस देयर पोजीशन विद टाइम। मतलब क्या है, भले ही वो स्लो हो या फास्ट हो, बट है तो दोनों मोशन में ही ना, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो और फास्ट मोशन में ट्रेवल कर सकते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको स्लो एंड फास्ट मोशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, अभी भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चंस को। आगे क्या हमारी विद्यमान क्विज है, इसके अंदर हम क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब बताओ कोई आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपको कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो बताइए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। बताइए इनमें से चारों में से वो किस चीज का एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है? नहीं भैया, यहाँ पे देखो सीधा मेंशन है कांस्टेंट स्पीड। मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, हर एक सेकंड या हर एक टाइम इंटरवल के बाद वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। वो किस में आता है, वो आपका आता है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आता है, ठीक है जी। इसका आंसर बी हो गया, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, इसका आंसर क्या होगा, बी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देखिए ये क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या मेंशन है, इसमें दे रखा है साइक्लिस्ट ट्रेवल 10 किलोमीटर किया उसने इन फर्स्ट आवर। पहले घंटे में उसने कितना किया, फर्स्ट आवर में उसने कितना कंप्लीट किया, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट 15 किलोमीटर उसने कवर किया सेकंड आवर में, मतलब अगले घंटे में उसने कितना कवर कर लिया, उसने 15 किलोमीटर। फिर उसके बाद उसने कितना कवर कर लिया, थर्ड आवर में 20 किलोमीटर। अब मुझे ये बता दो, यहाँ पर टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन उस टाइम इंटरवल के अंदर वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या सेम है क्या? क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर रखा है, पहले आवर में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में 15 किलोमीटर, फिर उसके नेक्स्ट आवर में 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर क्या है, टाइम इंटरवल सेम है बट कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस, ठीक है। डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं हो सकता, क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को डेफिनेशन के अंदर कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ठीक है, इसका आंसर बी हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो मोशन। स्लो मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया, इसमें सीधा पढ़ो, हाई स्पीड। भाई स्लो है तो हाई स्पीड तो हो ही नहीं सकता, पहले इसको ऑप्शन को उड़ा दो। कवरिंग मोर डिस्टेंस इन लेस टाइम, स्लो है, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, बिल्कुल नहीं, ये तो फास्ट मोशन होता है, ये भी उड़ा दो, कैंसिल कर दो। कवरिंग लेस डिस्टेंस इन मोर टाइम, ये हो सकता है, ये है भी। कवरिंग मोर, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कवरिंग लेस डिस्टेंस इन मोर टाइम, क्या कर रहा है, स्लो मोशन का मतलब क्या है, ज्यादा टाइम लेगा और कम डिस्टेंस कवर करेगा, वो आपका स्लो मोशन है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वाले का आंसर हो गया सी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन। उसमें क्या पूछ रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ फास्ट मोशन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एग्जाम्पल फास्ट मोशन का है? देखिए स्नेल क्रॉलिंग, क्रॉलिंग मतलब रेगना, ये तो स्लो मोशन का है, फास्ट का तो है ही नहीं। पर्सन जॉगिंग, ये भी क्या है, स्लो मोशन का है, फास्ट का नहीं है, जॉगिंग कर रहा है बेसिकली वो। एयरप्लेन इज फ्लाइंग, चलो इसको भी देख लेते हैं। कार स्टक इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में स्टक कर गई तो भाई वो वैसे ही फास्ट में नहीं है, वो तो स्लो में हो जाएगी। तो इसका आंसर हो गया सी, एन एयरप्लेन फ्लाइंग। मतलब क्या है, एयरप्लेन जब फ्लाई करता है तो वो फास्ट मोशन में आता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर सी हो गया। देखिए स्टूडेंट, जो विद्या माइंड क्विज का सेक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे पहले जो भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, हम उन कंसेप्ट को इन क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करके देखते हैं कि हमने कितना उस कंसेप्ट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इस सेशन को कंक्लूड कर लेते हैं कि आज इस सेशन में हमने पढ़ा क्या, बेसिकली समराइज कर लेते हैं। देखिए हमने यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है, कि क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन कवरिंग क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट आपका आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होता है, इसमें बस इतना होता है कि स्ट्रेट लाइन में ये भी मूव करेगा, बट ये कवर क्या करेगा, कवर करेगा अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब स्लो एंड फास्ट मोशन क्या था, देखिए स्लो मोशन आपका क्या हो जाएगा, देखिए इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन लेस टाइम, ठीक है, अगर लेस टाइम में वो करेगा तो वो क्या कहलाएगा, फास्ट इन मोशन कहलाएगा। जबकि अगर वहीं दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा उसी सेम डिस्टेंस को
ज्यादा टाइम में कवर करेगा, ज्यादा टाइम में, तो वो क्या कहलाएगा आपका मूविंग स्लो, मतलब स्लो मोशन में कहलाएगा। इतना ध्यान रखना है। अब बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टू ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम, अब देखिए बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्या है यहाँ पर, हम डिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं, जो भी आपकी दो ऑब्जेक्ट आपकी कवर करती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका फास्ट और कौन सा आपका स्लो है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी आज की क्लास में हमने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, इस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए विद्या माइंड। थैंक यू सो मच।